आ गया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, ये बताइएगा कि वही वाला क्वेश्चन एक मरतबा फिर रिपीट करूंगी कि फील्ड में सातों दिन काम करते हैं या सिर्फ आज आ गए हैं? नहीं जी, हम रोज़ जो है यहाँ निकलते हैं। इवन सैटरडेज़ और संडेज़ को भी हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पूरे इस्लामाबाद के अंदर मुतहरिक होते हैं और डिफरेंट पॉइंट्स पे अवाम की शिकायत के ऊपर एक्शन लेते रहते हैं। हमारे तमाम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं इस टाइम मुतहरिक हैं और तमाम इस्लामाबाद की फील्ड के अंदर जो है ना वो डिफरेंट एरियाज़ को चेकिंग कर रहे हैं और उधर जो जो मसाइल हैं, अवाम के मसाइल हैं, उन पर फ़ौरन एक्शन ले रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े मसाइल जो थे वो हमारे व्यूवर्स को भी हमने दिखाए, सबको दिखाए और उस पर एक्शन भी हुआ। क्या आया कि सिर्फ मीडिया की वजह से था कि इस पर एक्शन लिया गया या वाकई कहीं पर इस तरह के मसाइल होते हैं तो आप लोग एक्शन लेते हैं? हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं जिस तरह से लोग कंप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो PMDO हो, चाहे वो हमारे दफ्तर के अंदर हो, चाहे इवन टेलीफोन के अंदर DC की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करनी हो। और मीडिया भी इसी तरह का हमारा एक ज़रिया है जिसके थ्रू जो है ना लोगों की कंप्लेन हमारे तक पहुंचती है और जब पहुंचती है उस पर फ़ौरन एक्शन लिया जाता है और लोगों के मसाइल को हल किया जाता है। तो इस वजह से मैं मीडिया के भाई और बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो फ़ौरन इसके ऊपर एक्शन लेते हैं और हमारी निशानदही करते हैं। और सर ये बताइएगा कि इस तरह के मसाइल हमारे सामने क्यों आते हैं? मतलब जब आपके अपने ही बंदे हैं जिनको आपने इस मतलब के फील्ड में रखा हुआ है, जब वो कोऑपरेट नहीं करेंगे, एक आम आदमी के साथ कोऑपरेट नहीं किया जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह के जो मसाइल हैं वो हमारे सामने आएंगे। तो अगर इस तरह के जो आपके ऑफिसर्स हैं उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आती है तो आप लोग एक्शन लेते हैं? बिल्कुल जी, इनके इंक्वायरी की जाती है और एक इम्पार्शियल इंक्वायरी की जाती है क्योंकि नेचुरली हर एक चीज़ का डिफरेंट साइड्स होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे आटे का जो मामला है उसके अंदर हम लोगों ने अब ऐप का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है जिसके थ्रू जो है ना लोगों की CNIC उस ऐप के ऊपर डाली जाती है, उसका डेटा मेंटेन किया जाता है और एक बंदे को एक थैला जो है ना उसके हिसाब से मिलता है। जब भी ज़्यादा होता है तो हमारे सिस्टम में आ जाता है। तो इन सारे मसाइल का जो हल है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर है, वो इस चीज़ के अंदर है कि हम आहिस्ता आहिस्ता अपने सिस्टम को, डेटाबेस को बेहतर करते रहें ताकि इस तरह के मसाइल आवाम के लिए पैदा ही ना हो। अच्छा, एक आदमी एक थैला ले सकता है लेकिन मतलब पूरा महीना एक थैला पे तो गुजारा नहीं किया जा सकता ना, तो उसके लिए क्या मतलब कितने डेज़ का आप लोगों का टारगेट है कि मतलब इतने डेज़ के बाद ही उसको आटा जो है वो प्रोवाइड करना है दोबारा से? बिल्कुल जी, ये रोज़ाना की डेटा है कि जो है ना एक दिन के अंदर एक बंदा, बेसिकली तो आइडिया है इसके एक बंदा बहुत ज़्यादा थैले इस वजह से ना लेके जाए ताकि कोई तंदूरों पे, दुकानों के ऊपर और होर्डिंग उसकी ना की जा सके। ये सस्ता आटा है, ये आवाम के लिए है, ये हमारे गरीब जो भाई बहन हैं उनके लिए है ताकि जो है उन तक मुस्तहिक आदमी तक बात पहुँचे। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं कि कोई माफिया क्रिएट ना हो, तो इस वजह से ये सिस्टम क्रिएट किया गया। तो एक थैला एक दिन का एक और हाउस होल्ड के अगर ज़्यादा लोग हैं तो वो भी आ सकते हैं। जो आपको नज़र आता है कि एक गाड़ी के अंदर अगर ज़्यादा थैले हैं तो उसकी मुतअद्दिद दफ़ा वजह ये होती है कि एक फैमिली के हर एक बंदा जो है वो एक ले सकता है। तो इस वजह से हम कोशिश करते हैं ताकि आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत हो। और कितने दिन बाद दोबारा वो इंसान जो है वो आटा दोबारा ले सकेगा? ये रोज़ाना का हमारा डेटाबेस बनता है, तो रोज़ाना नहीं, अगर रोज़ाना एक आम आदमी आता है, रोज़ाना वो थैला लेके जाएगा तो ऐसे तो फिर भी एक आम आदमी तक जिसके पास जो इसका हकदार है उस तक नहीं पहुंच सकेगा। ये 5 डेज़ का हमारा एक सिस्टम है, 5 डेज़ का सिस्टम है जिसके अंदर हमारा डेटाबेस क्रिएट होता है और उसके बाद फिर हमारा डेटाबेस रिफ्रेश हो जाता है। बिल्कुल, मैं यही पूछना चाहती थी कि दोबारा आप आटा कब ले सकते हैं? कि ऐप जो है वो भी बन चुकी है, अब जो है जिसका जो हक है वो उस तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच सर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपको फील्ड में देख के। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा भाई। ये है इंतज़ामिया के लोग और यही ऐसे लोग हैं कि जिनसे बात करने का दिल करता है, जिनकी आवाज़ आप तक पहुंचाने का दिल करता है। और ऑनेस्टली आप लोग भी चाहते हैं ऐसे लोगों से कि उनकी बातें जो हैं वो सुनना और ख़ास तौर पे वो आवाम के लिए कितने मुतहरिक है, आवाम के लिए किस तरीके से वो काम करते हैं, आवाम के लिए वो जीना चाहते हैं और 24/7 आप उन्हें काम करता हुआ देखते हैं। तो यही वो लोग हैं जो फील्ड में भी हमें नज़र आते हैं। तो ये था आज का इंतज़ामिया प्रोग्राम। अभी कहीं पे भी आपके भी इलाके में कुछ ऐसा हो रहा है तो आप लोग हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, आप हमें कंप्लेन कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं, ज़रूर उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। ये था आज का इंतज़ामिया। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान आकाशा यासीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।